Let's see this question, students. What it is saying. Which one of the following statement is correct? इसके अंदर 3 इनकरेक्ट दे रखे हैं, एक स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। और ये जो क्वेश्चन है वो ईसीजी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से रिलेटेड है, तो उसको हमें यहाँ पर बनाना होगा बच्चों। पी वेव, QRS T, दिस इज P QRS T। अब हमें देखना है किस तरह से। The T wave in the ECG represent the excitation of ventricles? No, T wave किसको बताती है? Repolarization, मतलब एक्साइटेशन नहीं, रिलैक्सेशन। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। टी वेव किसको मार्क कर रही है? वेंट्रिक्युलर रीपोलराइजेशन। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। यहाँ एक्साइटेशन बोल रहे हैं, हम रीपोलराइजेशन करवा रहे हैं, रिलैक्स करवा रहे हैं। Sum of P and D waves in a given time period can determine the heartbeat rate of an individual? No. अगर हमें हार्ट बीट पता करनी है पर मिनट, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? QRS कितने हैं? P and D वेव से नहीं पता लगेगा, किससे पता लगेगा? QRS, क्योंकि उसका जो पीक है वो हाई है। तो अगर 1 मिनट के अंदर अगर 70 QRS मिल रहे हैं तो 70 हार्ट रेट है उसकी, पर्सन की। अगर 80 QRS मिल रहे हैं, ये वाला QRS अगर 80 मिल रहे हैं तो 80 हार्ट रेट है उस पर्सन की पर मिनट, तो ये रॉन्ग हो गया। End of P wave marks the end of diastole? No, end of P wave, end of P wave कुछ है ही नहीं, it should be end of T wave should mark the end of ventricular what? Systole, तो ये भी wrong है। To obtain a standard ECG, a person is connected to the machine with 3 electrical leads. Yes, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स ली जाती हैं। यहाँ पर किस तरह से 3 होती हैं? 2 होती है रिस्ट में, लेफ्ट एंड राइट रिस्ट में 2 होती है, एक होती है, तो 2 ये हो गई, और एक होती है लेफ्ट एंकल में, लेफ्ट एंकल ऑफ द लेग। गॉट इट? तो हो गई 3। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमें करेक्ट को ही टिक करना है। गॉट इट और नॉट? सो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू ऑल।